मैं मोदी जी पर एक कविता सुनाऊं? हाँ सुनाओ ना, बिल्कुल सुनाओ। सुनिए। अच्छा, एक बार जो सुनना चाहते हैं मोदी जी पर वो हाथ उठाएं। लो जी, सब बड़ी सुनना चाहते हैं। अभी रुचि खत्म नहीं हुई ना। इसी बात को ही सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि मोदी जी पर आप सुनाएंगे क्या। यही तो आश्चर्य करोगे आपके मोदी जी पे सुनाऊंगा क्या। एक शब्द खिलाफ नहीं बोलूंगा, एक शब्द उनके पक्ष में नहीं बोलूंगा। और उसमें कविता में हरिओम पवार जिंदा है। मेरी आज भी मान्यता है, जब मैंने 40 साल पहले कविताएं लिखनी शुरू की तब मैंने इस सिद्धांत को स्वीकार लिया था, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताओं ने सरकारों के समर्थन किए, या तो कविताएं मर गई या सरकार गिर गई। मैंने जीवन भर सरकारों का समर्थन किया ही नहीं। एक कविता लिखी, वाजपेयी साहब ने जब परमाणु विस्फोट किए तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, मैंने उनके परमाणु विस्फोट के समर्थन में एक लंबी कविता लिख मारी और उन्हीं को जा सुनाई। बड़े खुश हुए, बहुत अच्छी लिखी है। मैंने कहा जी, दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार बचेगी। और कुछ दिन बाद इतिहास में लिखा हुआ है, कविता बची सरकार गिरी। उसके बाद मैंने सरकारों के पक्ष में नहीं लिखा। अच्छा, पिछले दिनों साहब मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, मैं छिपाऊं भी तो छिपती तो है नहीं बात। मैं बाबा रामदेव के साथ काम करता हूं। जिस सरकार को हटाना चाहते थे बाबा रामदेव, जो आंदोलन चला रहे थे, शायद उसमें कहीं आगे पीछे इधर उधर मैं भी था, गजेंद्र भी था, मैं था, गजेंद्र था, हम बाबा के साथ थे। हालांकि हमें ये नहीं पता था बाबा क्या चाहते हैं। ये हमें आज भी नहीं पता कि बाबा क्या चाहते हैं। ये पता है कि वो 3000 परिधान ला रहे हैं। परिधान एक नई रेंज लेके आ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। अच्छा, जिनको हटाना था वो हटा दिए, जिनको लाना था वो ला दिए। अब हम करें क्या। यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गया मैं, और कोई काम बचा नहीं। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, एक शब्द पक्ष में नहीं है उनके, एक शब्द खिलाफ नहीं है उनके, और ये देश बोलता है कविता में। मैं आपको ये कविता सुना देता हूँ, पूरी नहीं, उसका थोड़ा हिस्सा सुना देता हूँ। समय की जो सीमाएं हैं, 1 बजे तक की आयोजकों को परमिशन है। देखिए, मैं कई बार मैं उस कानून को तोड़ने का हिस्सा बन जाता हूं जो बनवाने में मैं कभी योगदान था मेरा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो जनहित याचिका दायर हुई थी साउंड पॉल्यूशन रोकने के लिए, वो हम लोगों ने की थी। मेरठ के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर की थी, उनमें मैं भी था, मेरे भी दस्तखत थे कि देश में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, ये नॉइज पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जनहित पर पहला फैसला 1996 में जब आया था, वो हमारे कारण आया था। और अब इसको अक्सर मैं ही तोड़ता हूं। क्या मैंने कहा ये पंगा किसके कारण पैदा हुआ। नहीं, ये जरूरी है, लेकिन अब छूट होती है, 15 दिन की छूट हुई बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 साल में 15 दिन ऐसा कोई नियम लागू नहीं होगा, तो उन 15 दिन में से आज 1 दिन है। मैं सुनिए, मन से सुनिए। क्यों साहब, ठीक है ना? ये पीछे बैठे सारे हमारे आदरणीय आयोजक लोग सोच रहे हैं फंस गए, काहे को गजेंद्र से कहा होगा कि इसे बुलाओ। देखिए, मेरा गड़बड़ ये क्या साहब, जब तक मैं 4 कविताएं नहीं सुना लेता मेरा गला खुलता ही नहीं है। मैं 4-5 साल बाद आया हूं और कई संस्थाओं को मिलके, ये कई संस्थाओं का मिला जुला कार्यक्रम है ना, एक का ही है, अग्रवाल एक ही संस्था है। तो पिछले 4-5 साल से आर्थिक तंगी में थी क्या? शंकर चौक पे कविताएं सुनाते थे। 1 साल पहले आया था। अच्छा, पिछले साल नोटबंदी के कारण रहा होगा। तो फिर तो आपने मोदी सुन ली होगी, फिर क्यों सुनना चाहते हो? हाँ, कोई बात नहीं, कौन सी याद रहती है। चलिए साहब, याद भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। उसका जो अंतिम छंद है वो नया सा है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए ताली बजाते रहिएगा सब। देखिए, तालियों से कविता बड़ी नहीं होती, ताली किसी कविता का मापदंड नहीं है। लेकिन मुश्किल ये हो गई इस देश में कि जब ताली नहीं बज रही होती है ना, तो हमारे मन में ख्याल कि मुझे कुछ भी नहीं गम था
अगर गम था तो ये गम था, मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। हमें लगता है कि सुन ही नहीं जा रही। और इस देश में ताली बजवाने की एक बड़ी गलत परंपरा बन गई। ये रोग हो गया कवियों को कि वो तालियों की गड़गड़ाहट में कविता पढ़ने लगे। ताली नहीं बजे तो उन्हें कुछ कमी नजर आती है। कोई ताली कविता का मापदंड नहीं है, मैं खुद स्वीकारता हूं। लेकिन अब एक दिन में तो हम ठीक हो नहीं सकते। आप ये उम्मीद करो कि हम राम का मंच है एक दिन में ठीक हो जाए, तो बता अच्छा जहां लगे बजाते हैं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। एक पंक्ति पर मेरी पूरी कविता की आत्मा टंगी है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र, सल्यूट, वाह। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लांग किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से सत्ता बदली, कविता वहीं से शुरू हुई। भारत माँ के घरों में नया बसंत दिखाई देता है। अगली पंक्ति सबको समझ में तो आएगी। अब ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे मैं नहीं जानता। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। वंशवाद, बहुत अच्छा। ये जगबीर राठी के घर गया मैं, तो वहां एक चौधरी बैठे थे हरियाणा के। वो चौधरी बोले भाई इस बार मोदी नहीं आता। मैंने कहा जी अच्छा नहीं आता, कौन आएगा? बोले भाई दूसरा एक चौधरी और बैठा था। बोले भाई भी मायावती जी आ सकें, ममता जी आ सकें, अखिलेश जी आ सकें, राहुल जी आ सकें, शरद पवार आ सकें, सबके नाम लिए। तो पहला वाला चौधरी बोला भाई जब सत्यानाश होना ही है तो फिर सपना चौधरी के बुरी है। और अच्छे, क्या बात है। भारत माँ के घर में, अच्छा आप समझते हो गजेंद्र मैं हंसा नहीं सकता? नहीं, क्यों नहीं हंसा सकता? मैं इतना हंसा सकता हूँ कि हंसी वालों के पोस्टर भी उखाड़ देता हूँ कई बार, पर समय नहीं है। क्या ऐसा क्यों हो जाता है? आप तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन। हाँ, जी हाँ, कोई बात नहीं आता है। जी हाँ, आपके पास, मेरे पास नहीं। भारत माँ, तो इन्हों को रखो क्यों सुन रहे थे? देखो मैं जाट हूं, मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता हूं देश की सर्वाधिक बौद्धिक कौम अग्रवाल समाज के बीच बैठा हुआ हूं। आपने संस्कार संस्कृति का पोषण किया है, रक्षा की है। जितना इस देश में अग्रसेन समाज ने और जैन समाज ने अपनी संस्कार संस्कृति मर्यादाओं का पालन पोषण किया है, अगर हर कौम ने कर लिया होता तो हिंदुस्तान में कोई भी सांस्कृतिक प्रदूषण हुआ ही नहीं होता, हुआ ही नहीं होता, हुआ ही नहीं होता। सुनिए, भारत माँ के घरों में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज को गाया था, तारीफ नहीं की, लेकिन कोई काम ऐसा कर दिया हो जो इतिहास में लिखा जाएगा, तो वो मैंने भी लिखा है। समर्थन चाहता हूं पूरे सदन का, आपको लगे कि इस काम की तारीफ तो होनी चाहिए थी। मोदी की तारीफ नहीं है, एक काम की तारीफ है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज को गाया था,
जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई हैं उनको, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले से मेरे श्रोता हैं। लेकिन एक बात कह के जाता हूं, भगवान राम के मंच पर गजेंद्र सोलंकी आज की रात की सबसे ज्ञान की जो मेरे पास बात कहने की है, वो मैं कह के जा रहा हूं। आप जिसके साथ उठते बैठते हो और वो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का अधिकार उस पर मत छोड़ना। ये तुम तय करना कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। बहुत अच्छी बात है। क्या और मैं रिश्ता तय करता हूं, मैं आपसे आशीष मांगता हूं और केवल ये एहसास जीना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं मुझे आप कैसे आशीष देंगे। सुनना, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। देश एक चेंज चाहता था और देश का कुछ पता नहीं कब चाहने लगे। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का थोड़ी छोटी करता हूं, एक छंद सुनिए। उसमें हरिओम पंवार बोलता है, जो मूल हरिओम पंवार है, जिसको देश ने बहुत, मैं ऐसा महसूस करता हूं, ये भले ही मैं अपनी कॉपी खुद जांच रहा हूं कि देश मुझे बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आप भी बहुत प्यार करते हैं। जो इस हरिओम पंवार को देश प्यार करता है, वो हरिओम पंवार बोलता है, सुनना, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, मौन मत होके सुनना, मौन होके मत सुनना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पलकें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, व्यापारी की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन। और मैं कहां तक जा सकता हूं कविता में, यहां तक शायद मैं ही जा सकता हूं, बस सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम ने। अंतिम छंद सुनिए, जिसके लिए इस कविता को चाहा आपको। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए,
देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर। देखो साहब, सब कुछ है देश में, 10 सेकंड और दो मुझे। केवल देश में संवेदनाएं मर रही हैं। हर सरकार ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने काम नहीं किया होगा। हर सरकार जो कर सकती है करती है, लेकिन संवेदनाएं बचाने में हर सरकार असफल हो गई। एक छोटी सी बात सुना, छोटी सी कहानी है। एक बहुत अमीर महिला एक बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक बहुत बड़ी सी कार में एक साड़ी की दुकान पे आई और दुकानदार को बुलाया, कांच खोल के, कार का शीशा खोल के, और बुला के कहा मुझे एक जल्दी से सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा करती होंगी। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 85 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। मरते हुए संवेदनाओं को बचाना ही संस्कृति की रक्षा है, वरना तो संस्कृति की धन दौलत से नहीं बचती, संवेदनाएं जिंदा रखने से बचती है। अंतिम छंद इस कविता का सुनाता हूं, जिसके लिए मैंने कविता लिखी, सुनना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। 12 लाइन है, ये मेरी 12 डिमांड है सरकार से, आपकी ओर से हैं, जनता की ओर से हैं, देश की जनता की ओर से हैं। ये 12 मांग कोई पूरी कर दे, कांग्रेस कर दे, भाजपा कर दे, सपा कर दे, बसपा कर दे, मैं हिमालय चला जाऊं, कविता लिखना छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक ये 12 मांग पूरी नहीं होती, मैं चिल्लाता रहूंगा, चीखता रहूंगा। एक एक लाइन में एक एक डिमांड है। मैं जानना चाहूंगा कि आप कितना चाहते हैं कि ये मांग हमारी पूरी हो जाए। पहली मांग पढ़ता हूं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, पहली मांग है। इतनी तालियों से नहीं होगी, थोड़ा और उठाओ, तालियां तो होगी। एक एक लाइन में एक एक मांग सुनाना चाहता हूं। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए, सल्यूट, आपने मेरी बात को पकड़ लिया। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। युवा खून बेरोजगार है ये अफसोस खत्म कर दो। भ्रष्ट व्यवस्था से उपजा है जो आक्रोश खत्म कर दो। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह। आदरणीय मोदी जी लाए जापान का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति, इजराइल का प्रधानमंत्री, और तीनों को अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद में रोड शो अपने घर में। मैं इस दिल्ली में खड़ा होकर बोल के जाता हूं अग्रसेन समाज के अग्रसेन जयंती के इस मंच पर कि आदरणीय मोदी जी, ये देश आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर रोड शो करते हुए देखना चाहता है। रोड शो करते हुए देखना चाहता है। और आप दिल्ली के लोग हैं, इस दर्द को जानते होंगे। ये दर्द आपने सहा हो। मैं 28 साल से इस आंसू को पी रहा हूं, 28 साल से दर्द चीख रहा हूं। आपको बात पहुंच जाए मैं कहां बोल रहा हूं, तो मुझे एक बार अब तक की सबसे अधिक ताली बजाकर बताना कि आप इस दर्द के, इस आंसू के, इस चीख के, इस चित्कार के दर्द से कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। आप कम से कम परिचित तो हैं। अगर परिचित भर हैं तो मुझे तालियों से बताना कि आप जानते हैं। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से, पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो। लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देख। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए और यहीं विदा करते हैं। गजेंद्र सोलंकी आएंगे, कोई आदरणीय आयोजक आएंगे,
आपको भी धन्यवाद देंगे, कवियों को भी धन्यवाद देंगे। देखो साहब, भारत में पक्षपात खत्म हो जाए ये तो कभी हो नहीं सकता, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ये भी नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत से पाला पोसा है हमने। तो एक लाइन का पक्षपात तो मेवे से भी हो गया है, आखिरी लाइन का, और आपकी तालियां उसको मंजूर करेंगी। मेरा विश्वास है कि उस पक्षपात को, अगर ये कामना हो किसी की, ऐसा कोई मिल जाए इस कामना में का लिखा जाए, तो फिर कोई गुनाह नहीं है। उस पक्षपात को आप स्वीकार कर लेना। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं गजेंद्र सोलंकी को, मेरा बहुत लाडला प्यारा छोटा भाई, जिसको मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं। ओज का, सांस्कृतिक विरासत का ऐसा एक स्वर जो दुनिया में जहां हिंदी जानी जाती है, वहां भारत की संस्कृति संस्कार का ध्वज लेकर वो कविता सुनाने जाता है। मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे हवाई जहाज से डर लगता है। यहां तक कार में आ जाऊं तो मैं तो बस श्रीनगर आता हूं और बस। ये हमारा छोटा भाई जगबीर राठी इस समय भी किसी को मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इस मोबाइल को बंद करके ऊपर हाथ कर, मोबाइल हटा ले, क्योंकि ताली तुझे बजानी है। बढ़िया, हरियाणवी संस्कार संस्कृति का, लोकल डायलेक्ट का एक बहुत प्यारा सा मुस्कुराहट खिलखिलाहट का मसीहा है ये। हंसते हंसते गंभीर बात कहा जाता है। देखा नहीं आपने, हंसते हंसते भगत सिंह का चित्र आपके आंखों के आगे डाल के ऐसा कर दिया जैसे साक्षात भगत सिंह खड़ा हो। ये गुण केवल हमारे गुणवीर जगबीर राठी में। अंतिम छंद सुनिएगा। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश। समर्थन करना, गंभीर पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं एक एक। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर तुम ये सिद्ध करना चाहते हो इस देश में कि सबका साथ सबका विकास ही तुम्हारे दिल में है, तो फिर इस देश में अलवर, दादरी और कासगंज नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए सर, नहीं होने चाहिए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया। ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बधाई दीजिएगा आदरणीय हरिओम परमार जी को। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। एक बात और सुन लो, 10 सेकंड की केवल। ये मुल्क आस्थाओं का मुल्क है, निष्ठा का मुल्क है, परंपराओं का मुल्क है। छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, बहुत छोटी सी, 10 सेकंड की कहानी। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों घबराए, कैसे पार करेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है बेटी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, समझ जाओ। तो सबसे पीछे तक बैठे और खड़े व्यक्ति की तालियां सुनना चाहता हूं। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी भी हाल में कभी नहीं छोड़े। बहुत अच्छे भाई का। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। गणेश जोशी जी आप डरना मत, देखिए उठना नहीं कोई, थोड़ी देर के लिए जो बीच में खड़े बैठ जाए। मुझे और कुछ नहीं आता, कविता सुनानी तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन कविता कैसे सुनी जाती है ये बताना आता है।
मुझसे जुड़िए, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। राहत साहब को छोड़ दीजिए, उन्होंने उर्दू पढ़ाई, मैंने बस ये बाकी प्रवीण तो मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती इसको। मैंने 25 साल पहले LLD की थी कमल साहब। इसने मुझसे पूछा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा LLD, तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे। मैं उसी दिन समझ गया इसने बिहार में टॉप किया होगा। ये तो इतना अच्छा पढ़ गए सब लोग, इतना अच्छा पढ़ गए, इतना अच्छा शराब पर हो गया। मैं तो अपने लिए जमीन तैयार करने का संघर्ष कर रहा हूँ। मुझसे जुड़ जाइए। मोदी जी पर केवल 2 छंद सुना रहा हूँ, इसके बाद कश्मीर पर एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा जो मेरा इन दिनों का दर्द है, आज का दर्द है। बैठ जाएं सब जो लोग बैठ सकते हैं। कमल साहब बधाई देता हूं आपको, पहली बार मैं ऐसे जीवन में कवि सम्मेलन देख रहा हूं जिसमें जितने लोग प्रारंभ में थे समापन पर उससे ज्यादा हैं, कम नहीं हुए। ये कविता का संस्कार जीने का आपके टेक्नोलॉजी के बच्चों में आने वाला ये सहयोग हिंदुस्तान को संवेदनशील बनाने में सहायक सिद्ध होगा। हम ऐसी कल्पना करके जाते हैं। सुना, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझना साहब, पूरी कविता की आत्मा मेरी चौथी पंक्ति पर टिकी है। चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। फिर दोहराता हूं, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र, सल्यूट करता हूं आपको, आप समझे, मैं आगे आपको समझा लूंगा। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वान हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं। प्रणाम करता हूँ आपको, पहले भी बोला हूँ, आज फिर बोलता हूँ। मैं 25 साल लाल किले में गया हूँ, 25 साल, लेकिन 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन कमल जी आपके जन्मदिन के और ग्राफिक यूनिवर्सिटी के एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता। प्रवीण ने इतने साल संचालन करके इस देश आपके विश्वविद्यालय के छात्रों के दिलों में जो कविता का संस्कार पैदा किया, उसके लिए प्रवीण भी बधाई का पात्र है। एक बार जोरदार तालियां प्रवीण शुक्ल को बजाइए कि उसने लगातार मन से, निष्ठा से, समर्पण से कमल साहब के साथ उनके जन्मदिन पर रहकर कविता का संस्कार बड़ा किया। राहत साहब जैसे बड़े अजीम शायर को, एक तहजीब का नाम है, उर्दू तहजीब का बड़ा नाम हिंदुस्तान में कोई होता है वो राहत इंदौरी होता है। हम उनके साथ बैठने में भी गर्व का अनुभव करते हैं, उनके साथ मिलने में गर्व का अनुभव करते हैं। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। राजनीति मेरी रुचि नहीं है गणेश जोशी जी। शायद आप राजनीति में रुचि लेते हो और उत्तर प्रदेश की राजनीति में रुचि लेते हो तो आप जानते होंगे, मैं चाहता तो जहां 282 भाजपा के सांसद में बैठे हैं मैं भी होता। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं मेरा जीवन गाता हूं, सुनना। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से। वाह भाई साहब, नहीं की साहब मैंने शादी, लेकिन मैं गरीब बच्चे, आप मैं जानता हूं संपन्न परिवारों के जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं वो बहुत गरीब परिवार के बच्चे नहीं होंगे, लेकिन मैं 850 उन गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं जो झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले हैं और जो कचरे में खाना चुनते हैं। मैंने पन्नी बीनने वाले बच्चों को उठा करके पढ़ना शुरू कराया और मैं कमल जी का बधाई नहीं, उनका एहसान मानता हूं। हर साल मुझे यहाँ से एक मदद मिलती है, मैं उन बच्चों की तरफ से दुआएं देता हूं उनको, उनके जन्मदिन पर उनको प्रभु इतनी खुशियां दे और इतना बड़ा आदमी बनाए कि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहां बनाए, एक छोटा सा ऐसा कॉलेज भी बनाए जिसमें सिर्फ वो गरीब बच्चे पढ़ेंगे जिनके कोई सहारा नहीं है, जिनकी कोई जिनको पढ़ाने वाला नहीं है।
ऐसे ऐसे मासूम गरीब मजलूम। देश भारत कल सुंदर तब बनेगा जब आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी, शिक्षित पीढ़ी होगी। झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लाल किले पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ। झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन। सत्ता बदली शुरू हुआ मैं, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। अगली पंक्ति समझना, चुनाव के नतीजे आए, सरकार बदली, मैं वहीं से कविता शुरू कर रहा हूँ। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की मुझे तो प्रवीण ने बताया, मैं तो ऐसी बातें सुनता नहीं हूँ, लेकिन ये बता देता है तो बोल देता हूँ। सहारनपुर में किसानों की फसलें नष्ट हुई, आदरणीय सोनिया गांधी जी किसानों को मुआवजा बांटने आई। उन्होंने किसानों को मुआवजा बांटा जिनकी फसलें नष्ट हो गई। तो कुछ किसानों ने आपस में पैसे इकट्ठे किए और मैडम के पास पहुंचे, सोनिया जी के पास, कि मैडम लो। बोले मुझे क्यों, समझ जाओ तो ही ताली बजाना। तो किसानों ने कहा मैडम फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। एक शब्द तारीफ में नहीं बोला मैं, लेकिन कुछ ऐसा हो गया हो इतिहास में कि वो कल रेखांकित रहेगा, तो उठाना एक बार तालियां, मेरी पंक्ति सुनना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर। मुमताज जी तुम भी ताली बजाओ, मैंने तुम्हारी उन गजलों पर, गीतों पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। बजाना पड़ता है। गुरु जी आप भी बजाओ, पद्मश्री हो। तुमने जिस दिन संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को। छात्रों, बुजुर्गों से नहीं कह रहा, छात्रों से कह रहा हूं, एक सीख दे के जा रहा हूं। मैंने मोदी जी के साथ 20 साल बैठ के चाय पी है। जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं हुए थे, हरियाणा देखते थे, तब से मैं उनसे परिचित हूँ, उनसे उठ के साथ उठता बैठता हूँ। और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आप जिसके साथ उठते बैठते हो वो देखते ही देखते हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का अधिकार बड़े आदमी पर मत छोड़ना। ये तय करने का अधिकार अपने पास रखना कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। मैंने गंभीर बात कही थी, मैं नहीं जानता आप कितने समझेंगे, मैं इसी को कविता में समझा रहा हूं, सुनना। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपद का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जोश में आना मेरे साथ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान। अंतिम छंद सुनिए, देखिए मैं कश्मीर सुनाना चाहता हूँ। इस कविता का आखिरी छंद सुन लो बस, जिसके लिए मैंने कविता लिखी, बीच का हिस्सा में काट रहा हूं समय की सीमाओं के हिसाब से। मैं कश्मीर पर एक कविता पढ़ना चाहता हूं, उससे पहले मोदी जी वाली कविता का मैं आखिरी अंश सुनाता हूं, आपको सुनना। ये सौगंध तुम्हारी, भाई माइक बहुत अच्छा कर दिया था आपने, उतना ही रखो बोलो, मैं अपना बढ़ाता हूं, ये इसका कम कर देते हैं। ये यूनिवर्सिटी का ही है कि सरकार का? सरकार का भी हो तो फेवरेबल, थोड़ा सा बढ़ाकर, थोड़ा बढ़ा देने। मैंने शुरू किया था, बहुत अच्छा था, आप उसके बाद प्रयोग मत करो।
ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। 14 के नारे याद कीजिए। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा। साहब, हर सरकार ने काम किया है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, सपा की हो, बसपा की हो, सबने काम किया। मेरा बात ध्यान से सुनना, सबने आदमी के लिए विकास का काम किया, किसी ने भी आदमी के विकास का काम नहीं किया। अगर हमने आदमी का विकास किया होता तो हमारे साधु संत जेलों में नहीं पड़े होते, और वो जेलों में किसी धार्मिक काम के लिए नहीं है। जो आवाज निकाल रहे हैं वो जानते हो किस काम के लिए। फिर 9 सेकंड मांगता हूं, मैंने संवेदनशीलता पर इससे ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है। एक बहुत अमीर महिला बहुत महंगी साड़ी पहने हुए बहुत महंगी कार में एक साड़ी की दुकान पे आई, और कार में बैठे बैठे दुकानदार को बुला के कहा, मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। खास बात जो कहने जा रहा हूं उसको कानों से मत सुनना, दिल से सुनना। उसके आधे घंटे बाद एक 85 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी हुई रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। मर गए संवेदनाओं के मुल्क में मैं मांग उठाता हूं। गणेश जोशी जी आप बैठे हैं, इसलिए मैंने एक कविता का चुनाव किया और अंतिम छंद सुनाने के लिए मैंने आपसे समय मांगा। मैं 12 लाइन पढ़ रहा हूं, एक एक लाइन में भारत की जनता की एक एक मांग है केंद्र सरकार से, यहां से नहीं, लोकल नहीं। मैं छोटे शिकार करता ही नहीं। मैं भारत सरकार से, भारत की जनता की ओर से 12 लाइन पढ़ता हूं, एक एक लाइन में एक एक मांग है, और आपको लगे कि मांगे पूरी होना चाहिए और कोई ये मांग पूरी कर दे, वो हमारा इष्ट हो, मैं तो पूजा करूं फिर उसकी। सुनना, मांग सुनना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह 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 वाह, इतनी तालियों से तो नहीं हो सकती साहब। और दूसरी मांग सुनना, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के। और तीसरी मांग गौड़ साहब आपको समर्पित करता हूं, कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। वाह 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 वाह। और चौथी पंक्ति जो समझ जाए उनकी तालियां चाहता हूं, कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा। अंतिम पंक्तियां सुन लेना बस, आखिरी एक पंक्ति में थोड़ा सा पक्षपात है, इतना तो भारत में चलता है। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। वाह 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 वाह। अगर तुम देश में ये सिद्ध कर दो कि सबका साथ सबका विकास ही तुम्हारा लक्ष्य है, तो 19 भी तुम्हारा है और 24 भी तुम्हारा है।
दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। आखिरी पंक्तियां मन से सुन लेना, बस कोई ऐसा हो जाए वो मेरा इष्ट हो जाए। बस ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सब अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा क्या हो भाई? नहीं, कोई नहीं टेक्निकल फॉल्ट है। कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, वोल्टेज कम है उसका, मेरा बोलने का वोल्टेज ज्यादा है। आगे आवाज जा रही है ना आपको? पीछे आगे आवाज आप सुन रहे हैं ना? आ रही है आवाज, आगे जा रही है। मॉनिटर बंद हुआ है। क्यों मॉनिटर बंद कर रहे हो मेरे लिए? ये स्टेज वाले मॉनिटर बंद हुए ये हैं। विघ्न मेरी जन्म कुंडली में नहीं होती तो क्या मेरी शादी नहीं होती? विघ्न लिखे मेरी कुंडली में, ये प्रवीण ने कराया सब। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सब अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि अगर आपको ठीक कर देंगे तो मैं अगली कविता पढ़ूंगा। ये कोशिश, ये मॉनिटर्स चला दीजिए, मॉनिटर्स की प्रॉब्लम है। नहीं, मॉनिटर क्यों बंद किए फिर भैया? ये कर दो ना यार। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूं और मेरी पीड़ा समझना, मैंने कविता क्यों सुनाना चाहता हूं। ये प्लीज लाइट भैया, मैं हाथ जोड़ता हूं, लाइट बंद कर। मैं जनता को बिना देखे अपने वश में कर ही नहीं सकता। मैं मानता हूं मोदी जी देश की सारी समस्याएं हल कर देंगे, सारी समस्याएं। डीजल 10 रुपए हो जाएगा, पेट्रोल 11 रुपए, हवाई जहाज का टिकट 100 रुपए का, टमाटर फ्री। लेकिन अगर कश्मीर से हमारे बेटे तिरंगे में लिपटकर यूं ही आते रहे तो देश मोदी जी से भी जवाब मांगेगा। मैं इसलिए कविता सुनाना चाहता हूं। क्यों भैया? नहीं चल रहा, नहीं तो मुझे तो नहीं आ रही। कमल जी हुआ क्या? हाई वोल्टेज से वायर अब ठीक आ रही है? मैं 2 लाइन पढ़ता हूं, ये तय कर देंगे कि मैं इस कविता को पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। 2 लाइन। आप इस तेवर को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? मैंने तेवर बताया नहीं और आप ताली बजा रहे हैं। मैंने कहां बताया क्या तेवर है मेरा? मेरा तेवर ये है, मैं ये सोचकर परेशान हूं कि ये पाकिस्तान हमसे डरता क्यों नहीं है। 71 की पिटाई के बाद हमसे पाकिस्तान 48 सालों से नहीं डरा। हम उम्मीद करते थे मोदी जी आएंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि सीमा पर वो दखलंदाजी करे, उसकी हिम्मत नहीं होगी भारत में आतंकवादी भेजने का साहस दिखाए। लेकिन हुआ क्या? हो सकता था क्या करते कि वो डरता? 2 लाइन तय करेंगी, ये 2 पंक्तियां तय करेंगी कि इस कविता को सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। आधे लोगों की ताली बजी तो आधी कविता सुनाऊंगा, एक व्यक्ति की ताली सुनने को मिल गई तो पूरी कविता सुनाऊंगा। आप सुनना चाहते हैं कि ये तेवर नहीं, 2 लाइन में सुन लीजिए। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। सुनना चाहते हैं ये तेवर? उठाइए जोरदार तालियां। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत में लगे रहे। मैंने प्रवीण से पूछा, हम हंसी में कुछ भी बोलते रहे, मेरा छोटा भाई है लेकिन प्रज्ञा मेधा में मैंने कई बार उसको अपने से बड़ा पाया। ये हिंदुस्तान का अकेला कवि है जिस साल इसको ग्राफिक विश्वविद्यालय का 1 लाख का पुरस्कार मिला
उसी साल इसको काका हाथरसी का भी 1 लाख का पुरस्कार मिला। एक ही साल में 1-1 लाख के 2 पुरस्कार मिलने वाला ये हिंदुस्तान का सबसे लाडला युवा प्यारा कवि प्रवीण शुक्ल है, जिसके मान में इस गौरव लिखा गया कि एक ही साल में 1-1 लाख के 2 सम्मान उसको मिले। मैंने इसे पूछा, ये बता भाई, हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, उसका करेगा क्या? बड़ा जवाब दिया प्रवीण ने। 14 साल से उसका प्यार पाते हैं आप, और वो आपके प्यार से पलवित होता है। अगर आपको बहुत बड़ा जवाब लगे प्रवीण का, तो तालियां प्रवीण को भेजना। प्रवीण ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है। जिस मुल्क की फौज ने 1971 में बांग्लादेश बनते समय 93,000 सैनिक हथियार फेंक दे, उसकी मुल्क की फौज कोई आज बहादुर हो गई होगी? उसकी फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है। ये आतंकों के इसी जोश में सुनना साहब, मैं पीड़ा सुना रहा हूँ गणेश जोशी जी, आपको समर्पित करता हूँ। कहता आपको कहीं अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो काय का हरिओम पवार जो सच ना बोले। मेरे दिल में केवल देश धड़कता है, केवल मेरे दिल में देश धड़के। मैंने किसी लड़की को इस दिल में आने ही नहीं दिया। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, अगर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के चरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? इस सवाल का जवाब जो मैंने दिया है, वही आपके दिलों में हो तो फिर तालियों का आक्रोश कम मत करना, तालियों का आकाश भी कम मत करना, तालियों की घनघोर आवाज भी कम मत करना। वही मन में आपके हो जो मैं कह रहा हूं सुनना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। पीपल छाया मांग रहा था यूं पी करके पेड़ों से। मोदी जी गए नवाज शरीफ के घर बिना बुलाए चाय पीने, बिलाया उस चाय का भी 10 दिन पहले 2,52,000। मैंने पूछवाया मोदी जी साहब क्यों गए? बोले तुम कवियों की वजह से गया, तुम मेरे खिलाफ कविता लिखोगे कि मैंने कोई शांति की कोशिश नहीं की, मैंने बातचीत नहीं की, मैं इसलिए गया। मैंने कहा ले आए शांति। वाजपेयी साहब गए थे बस में बैठ के लाहौर, वो करगिल लेके लौटे थे। आप बिना बुलाए चाय पीने गए, आप पठानकोट लेके लौटे। मैं देहात का आदमी हूं कमल साहब, झोपड़ी में पैदा हुआ हूं। 125 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए चला जाए तो कभी क्या सोचेगा? आपको मेरी उपमा अच्छी लगी हो देहाती आदमी की तो मुझे प्यार से संवारना। पीपल छाया मांग रहा था यूं करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई। हम कस्तूरी खोज रहे हैं, और छोटी करता हूं करता, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही बुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। रोज तिरंगे में लिपट के लाशें आएंगी, रोज किसी माँ की गोद खाली होगी, रोज किसी बहन की राखी जलेगी। तो मैंने दुखी होकर लिखी है साहब, और ग्राफिक विश्वविद्यालय के छात्रों के इस नौजवान खून के सामने वादा करके जाता हूं, मोदी जी से जिस दिन मिलूंगा यही गाऊंगा, उनके सामने कहूंगा कि देश मजबूरी में मेरी ये बात सुनने लगा है। आप मत सुनो, लेकिन देश सुनने लगा है। आपको मेरा विचार अच्छा लगे तो फिर मैं
जितनी ताकत से समर्थन कर दोगे उतनी ताकत से आगे कह सकूंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर बड़े पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? ये जो हाफिज शरीफ हमारी बीमारी है पाकिस्तान की, इसको हम ही छोड़ के आए थे कंधार, हवाई जहाज में बैठा के ले गए थे। विमान अपहरण हुआ था, 36 कैदी मांगे थे वाजपेयी साहब की सरकार के समय। मैंने तब भी कविता लिखी थी कि मत छोड़ो, लेकिन छोड़े। मैं तब की 3-4 लाइन सुना रहा हूं। मैंने तभी लिखा था जब विमान अपहरण कर लिया था और आतंकवादी मांगे गए थे फिरौती में, तब ये छोड़ा गया था हाफिज सईद, सलाउद्दीन खान, ये तब गए थे हवाई जहाज में बैठकर जसवंत सिंह के साथ। मैंने तब भी लिखा था जब 36 कैदी मांगे थे, जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो। उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है। और साहब दिल पर हाथ रखकर सुनना, एक सवाल पूछता हूं, यहां भी भाजपा रूल करती है, दिल्ली भी भाजपा रूल करती है। गणेश जोशी जी माफ करना, एक कवि को सुन रहे हैं आप, कवि की पीड़ा सुनना और ये सवाल पूछने का हक हमारा है कि नहीं, मैं जनता से चाहता हूं बताएं। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों? कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो। मैं नहीं जानता नई पीढ़ी ने गांधी कितना पढ़ा होगा, और गांधी के बारे में थोड़ा भी जाना हो तो मुझे समझ जाओगे मैं कहां बोल रहा हूं, और मेरी बात समझ जाओ तो मुझे बताना कि आप मेरी बात समझे। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा। सल्यूट आपको, आप समझे। ये आदरणीय बैठ जाओ प्लीज, हुजूर वहीं बैठो जहां से उठो। ये भारत की संसद नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा। ये ग्राफिक यूनिवर्सिटी की अदब की महफिल है, और आपके उठे तो मैं मणिपुर ले जाऊंगा और मंत्री बनवा दूंगा आपको। सुनना, मैं अंतिम, बिल्कुल अंतिम कर रहा हूं मैं समय का। मैं भी एक अनुशासित सिपाही हूं और मैं जीवन में कभी अनुशासन नहीं तोड़ता, कभी अनुशासन नहीं तोड़ता। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय कर लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से ले लेने दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं, मैं 3 दिन पहले बंगलौर में था, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं जोश में पढ़ूंगा, आप जोश में सुनना। फिर आगे मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना। फिर मेरे मुंह से ये भी निकला कि मैं यहां से आपको जीतता देखना चाहता हूं, मैं यहां से हार के जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये तय हो जाए कि मैं जितना जोश में पढ़ रहा था उससे कहीं ज्यादा जोश में जनता सुन रही थी। मैं वहां से हार के आया हूं, मैं ग्राफिक से भी हार के जाना चाहता हूं। मेरी जीत इसी में है कि मैं हार के जाऊं। एक क्षण पढ़ता हूं, देखना चाहता हूं मैं जोश में ज्यादा पढ़ूंगा या आप जोश में ज्यादा सुनोगे। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कृष्ण भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां
चलेगा जहाँ तिरंगा। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने। दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। गणेश जोशी जी फिर माफी मांगता हूं, मैं एक बहुत कठोर बात नेताओं को लिखना चाहता था, बहुत कठोर, और मैं इस सलीके से लिखना चाहता था कि उनकी समझ में ना आए तो तब तक आए जब तक मैं उस शहर से निकल जाऊं। मैंने कोशिश की आप समझ जाओ, तो मैं इससे ज्यादा कठोर भाषा राजनीति के लिए नहीं बोल सकता। मेरे जीवन की सबसे कठोर भाषा जो मैंने राजनीति के लिए बोली है सुनना। सैनिक अपने, आप उसकी तीव्रता समझना मैं कहां बोल रहा हूं, उसका नतीजा देखना मेरा कितना कितना कठोर नतीजा है उसका। आप समझ जाओ तो तालियां उठाना, मैं समझूंगा कि मैंने तमीज से लिख दिया और जो मैं लिखना चाहता था वो मैं कह सका। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें, जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं। ये माइक मेरे समय खराब होना था, ये खराब हुआ है या कराया गया है ये तो हम ही जाना। नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा इसको इससे बोल दीजिए, ये ठीक चल रहा है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियाद समझना साहब, उसका नतीजा इससे बड़ा कठोर कुछ हो ही नहीं सकता। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर कर संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवारत की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। अंतिम छंद सुनाता हूँ, अंतिम छंद सुन लीजिए। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा, अंतिम मैंने बहुत दुखी होकर लिखा है सब। मैं समझता था जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जरूरत है। जो उस दर्द को सह रहे हैं, जिनके बेटे रोज शहीद हो रहे हैं, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता है, सुनना। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब ना सूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद कर। और आखिरी दो लाइन बहुत भरे दिल से लिखी है। मैं आज भी मानता हूं मोदी जी से भूल हो सकती है, मोदी जी से गलती भी हो सकती है, लेकिन मोदी जी की निष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता, कोई शक नहीं कर सकता। 4 साल में एक आदमी एक छुट्टी नहीं ले, रोज 18 घंटे काम करे और एक भी दाग जिसके सफेद कुर्ते पर बेईमानी का ना लगे और ना लगने की संभावना हो, उस आदमी के प्रति हमारी निष्ठा आकर्षण है। लेकिन फिर भी कवि होने के नाते जो मैं सबसे कठोर बोल सकता हूं उनके लिए, वो मैं बोल के जा रहा हूं। वो भी जानते हैं कि बोलेगा, मानेगा नहीं। अंतिम 2 लाइन सुनना। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। पीढ़ी तुमको याद करेंगी युग युग स्वर्णिम सूची में, वरना नाम मिलेगा नेहरू वाली काली सूची में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत